हाँ जी, तो मेरे पीछे जो लिखा हुआ देख रहे हैं बिल्कुल सही देख रहे हैं, बिकॉज टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी कोट किया है कि जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसको ऑप्ट करने के लिए 26 लाख लोगों ने ऑप्ट किया है। और आप ये मत सोचिएगा कि यार फॉर्म तो 13.4 के आसपास लोगों ने भरा तो 26 लाख लोग कहां से आ गए, नहीं, ये उस तरीके से नहीं काम करता है। अगर एक ही बच्चे ने एक ही दो तीन सब्जेक्ट चुने हैं भैया, अलग अलग उसने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किए हैं और क्या बोलते हैं कि उसने अलग अलग कोर्सेज को भी चूज किया है और सेम जगह से चूज किया, तो वो एक 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 ऐसे करके बढ़ता चला जाता है, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। फिलहाल आपको उस पर नहीं जाना है, आपको यह जरूर जान लेना है कि आपका जो लड़ाई है, आपकी जो फाइट है वो तगड़ी होने वाली है। और इस सेशन में मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने लोगों ने फाइट मारने की कोशिश की है, बल्कि ये भी बताऊंगी कौन सी वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां के लिए बच्चे लालाहित हैं, जहां बच्चे जाने के लिए एकदम पागल हो रखे हैं। और इस बार तो 2-3 ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां के लिए अच्छा खासा जमावड़ा है बच्चों का, और उन यूनिवर्सिटीज में आप भी जा सकते हैं। आपके लिए क्या तरीका होगा कि आप भी इस समय में, जब 1 महीना बचा हुआ है, आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकें। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि क्या है अपडेट। आई थिंक इससे पहले के अपडेट्स आपको पता होंगी भैया, हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं, करेक्शन विंडो बंद हो चुकी है। हाँ, अभी भी आप यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज को ऐड कर पा रहे हैं, ये भी आप बात जानते हैं। अब फिर नई बात यह आ जाती है कि आप लोगों के 13.4 मतलब 13.5 लाख के आसपास इस बार फॉर्म भरे गए, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा कम है, लगभग 1 लाख के आसपास कम है। इस साल इंग्लिश को ज्यादा बच्चों ने ऑप्ट किया, लगभग 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने, फिर जीटी को, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये बात आप जानते होंगे। नाउ यहां पर आप देख पा रहे होंगे भैया लगभग कितने, लगभग 13 लाख बच्चों ने, कितने बच्चों ने, लगभग 13 लाख बच्चों ने, सॉरी लगभग 26 लाख एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्या किया भैया, भर रखा है। आखिरकार ऐसा क्यों किया है जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी भैया अपना आंकड़े जारी किए और यहां पर इन्होंने बताई है कि भैया अभी इतने सारे बच्चे हैं, देखिए कितने सारे एड्स आ जाते हैं कि भैया अकॉर्डिंग टू द स्टडी टू ट्रेंड एप्लीकेंट्स भैया 261 पार्टिसिपेटिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी कि 261 यानी कि 260 प्लस आपके यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिसने पार्टिसिपेट किया है सीयूईटी में। उनमें से कौन कौन से हैं जिनमें सबसे ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और इस बार भी भैया बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही बेटा फाइट रहती है, इन दोनों में से फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी जीत चुका है। 26 लाख पार्टिसिपेंट, 26 लाख एप्लीकेशन है इसके लिए। आपका जो बीएचयू है उसके लिए 8.4 है। मैं सभी के लिए बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है जिसके लिए ज्यादातर लोगों ने फाइट मारने की कोशिश की है। अभी मैं आपको यह बताता हूं कि पिछले साल से ये संख्या कब है। पिछले साल लगभग ये संख्या थी 28.3 लाख, और ये थोड़ी बढ़ेगी अभी, क्योंकि अभी भी बच्चे ऐड कर पा रहे यूनिवर्सिटीज को, क्या पता कुछ और बच्चे हों जो कोर्सेज को ऐड करके यूनिवर्सिटीज को ऐड करें, तो 26 लाख का आंकड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, पर ये बेटा 28 लाख तक तो नहीं जाएगा। पिछली साल ये आंकड़ा 28.3 लाख था। फिलहाल आपको आंकड़ों पर ज्यादा नहीं जाना है, मैं आपको सीधे सीधे मुद्दे की बात पर ले चलता हूं कि कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां के लिए फाइट सबसे ज्यादा है बेटा। तो सबसे ज्यादा जिसके लिए फॉर्म भरे गए, सबसे ज्यादा जहां के लिए एप्लीकेशंस भरे गए, कोर्सेज सिलेक्ट किए गए, वो है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 26 लाख लोगों ने, 26 लाख से भी ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया है। फिर उसके बाद आती है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, उसके लिए 8.4 लाख। फिर बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी, ये इस बार अच्छी तरीके से उभर करके सामने आ रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, जेएनयू को पछाड़ते हुए ये आगे आ चुकी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है। लगभग 5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन इसमें किए गए। और कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जिनका आप नाम जरूर जानते हैं बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि एयू, इसके लिए 4.8 लाख। आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए 2.6 लाख। आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है उसके लिए 2.3 लाख। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, हरियाणा और कर्नाटक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, नई भी है इनमें से, उसके लिए भैया कितने 2.3 लाख। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1.6 यानी कि जेएनयू आपकी, और उसके बाद आपकी आ जाती है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1 लाख। अब मजे की बात और सुनिए कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनकी भी डिमांड इस बार काफी हुई। सबसे ज्यादा एमईटी यूनिवर्सिटी, सभी को पता था, 4.97, यानी कि तुम देख रहे हो इतना ज्यादा बड़ा संख्या, 4.97, तो तुम ये देखो इनसे भी ज्यादा है, मतलब कि इलाहाबाद को छोड़ दो तो इन सभी से ज्यादा बच्चों ने किसको ऑप्ट किया भैया, एमईटी यूनिवर्सिटी को। उसके बाद आप देखोगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 3.3 लाख, एंड देन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 2.4 लाख, यानी कि संख्या अच्छी खासी बड़ी है। और आप ये बात समझ चुके हैं कि भाई आपकी फाइट होने वाली तगड़ी। अब जब फाइट आपकी हार्ड होने वाली है तो आपको चाहिए होगा तैयारी का एक साधन। अब आप तैयारी कैसे करोगे, मैं ये सोचता हूं कि नीड ऑफ द आवर क्या है, इस समय आपको क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आपके पास जरूर होना चाहिए। तो मुझे लगता है भैया कि कवर कर सको आप मैक्सिमम रेलिवेंट चीजें कम से कम टाइम में, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास ज्यादा है, और आपको उन्हें मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम टाइम में कवर करना है। तो क्या हो जिसके माध्यम से आप कर पाएंगे। अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम के हैं तो अगर आप एम प्लस बैच में ज्वाइन हो जाते हैं, जहां पर आपको मिल रहा होगा बेटा टॉपर्स, आपके लाइट बेरर होंगे, आपको बता रहे होंगे किस तरीके से आपको इस समय अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपको फ्री शॉर्ट नोट्स एंड पीडीएफ, क्योंकि अब ज्यादा लंबे लंबे ग्रंथ पढ़ के काम नहीं होगा, वो तो हम आपको कंसेप्चुअली पढ़ाएंगे ही, लेकिन तब भी अब शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे बेटा, फ्लो चार्ट्स आपके काम आएंगे बेटा, फॉर्मूला शीट्स काम आएंगे आपके साथ के साथ बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और जब खूब सारी प्रैक्टिस कर लोगे तब आप सोच पाओ कि हाँ हम भी वाकई में कुछ पेपर में बैठने लायक हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा,
आपको पेपर सरल लगेगा, आपको 50 में 40 करने, कहीं पर 60 में 50 करने, लेकिन अब लड़ाई उस हद की है कि अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कर करके आ रहे हो तो आप ये मत सोचना कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा पाओ, क्योंकि 80,000 सीट्स हैं यहां पर। अगर मैं बात करूं ना, यहां पर कितनी सीट्स हैं इसके लिए, 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें से मात्र 80,000 लोग होंगे जो यहां पर जा पाएंगे। आप जरा देख के देख लो कितना बड़ा रेशियो यहां पर बनता हुआ दिख रहा है आपको। केवल 80,000, मात्र 80,000 होंगे जो वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर आपको ऐसे में पहुंचना है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपको यह समझना होगा कि इस गैप को भरने के लिए आपको एक्स्ट्रा पुश मारना पड़ेगा, और इस एक्स्ट्रा पुश को मारने के लिए लगेगी मेहनत, और जिसके लिए हेल्प करने के लिए आपके पास है बेटा यहां पर एम प्लस बैच। विच बैच? दिस इज एम प्लस बैच। कैसे आपको इसमें एनरोल करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको इसको एनरोल करने के लिए अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना है। यू विल जस्ट सर्च अड्डा 24/7। आप इसे सर्च करेंगे, यू विल सी आपको सबसे पहले वेबसाइट मिल जाएगी। ऑल कोर्सेज पर आपको जाना है, यू विल गो टू ऑल कोर्सेज के ऑप्शन पर, देन यू विल सी यहां पर आ जाएगा यूजी एंड पीजी एंड स्कूल K-12। आप ऑप्ट करेंगे स्कूल K-12 को, देन सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। यहां पर आपको कई सारे बैचेस दिखेंगे, लेकिन जो सबसे रेलिवेंट आपके लिए बैच है, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है, आपके पेपर होने वाले 15 मई से, आपके पास टाइम ज्यादा बचा नहीं है। इस कम टाइम में आपको चाहिए ज्यादा प्रैक्टिस और सीधा सीधा रेलिवेंट चीजें, क्योंकि अगर आप अभी सोच रहे हो कि हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, किताबें जो होंगी आपकी उन्हें पढ़ेंगे, तो इतना टाइम है नहीं। आप अपने आप को धोखा देने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सो यू जस्ट गो एम प्लस बैच, आप इसमें एनरोल करेंगे। एम प्लस बैच आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको बता भी रहा हूं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, आपको पीवाईपी बुक्स मिल रही होंगी, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर बुक्स, जो आपकी हेल्प करेंगी आपको ट्रेंड समझने में कि पहले पेपर कैसे थे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, पेपर का लेवल कैसा है। ये सारी चीजें जब आप जान जाओगे तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आप जब पढ़ रहे होगे आपको खुद समझ में आएगा, हाँ दिस इज रेलिवेंट और हमें यहीं से पढ़ना चाहिए। अगर आपको एनरोल करना है, इसे क्रॉस करेंगे, यहां पर आप बाय नाउ पर जाएंगे एंड यू विल यूज द कोड S743। You will use the code S743. When you will use the code the same S743, you will get the maximum discount. See, 4199 से आपका आ जाएगा 3485 पर। और अगर आप यही फोन से कर रहे होंगे, अगर आपने फोन में अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लिया होगा, then you will get a additional 1% डिस्काउंट। तो आपको 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किस तरीके से एनरोल करना है या कोई और भी इशू है, सो यू कैन कनेक्ट मी। ये है मेरी ईमेल आईडी जिसके माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर आदित्य.तिवारी @adda247.com। दिस इज माई ईमेल आईडी। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड वी कैन कनेक्ट। लेकिन हाँ, मैसेज जब आप करें तो प्लीज उस पर सब्जेक्ट जरूर डालें, ठीक है। सो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज मुझे बताएं, एंड मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।